धन्यवाद महेश जी। मेरा पहला सवाल आप ही से है और सीधा सवाल है आपसे, क्या ये प्रयास जो हो रहा है इसको आप कहेंगे कि ये डेडलॉक खत्म करने का प्रयास है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देना की बात करना, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड तो कभी नहीं की गई थी। बिल्कुल सही बात आपने कही और मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से जो है इसमें अगर कोई सार्थक कदम उठाया जा सकता है, और मैं तो समझता हूं कि अब तक 280 से ज्यादा पेपर के लीक मामले जो है हम सबके सामने आए, ना उनमें कभी इस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई, ना उस टाइम इस तरह के कोई सख्त कानून थे। अभी हाल में पंजाब में देखिए, पंजाब में मार मार के भूत बना बच्चों को मार मार के जो है लिटा दिया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां कौन इस्तीफा मांगने जा रहा है? कौन कह रहा है भगवंत सिंह मान इस्तीफा दे दें? लेकिन आप सिर्फ ये राजनीति जो है चमकाने के लिए, ये छात्रों के नाम पर जो है गुंडागर्दी परोसने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, जो जंतर मंतर पर 20 जून से लोग बैठे हुए हैं, जहां पे सोनम वांगचुक साहब ने करीब 20-21 दिन भूख हड़ताल की, ये अराजक तत्व है सर। मैं तो ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं देश में। मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। आपने पंजाब की बात की, फिर आप अराजक तत्व पे आ गए। तो कौन अराजक तत्व है? भगवंत मान अराजक तत्व है, सोनम वांगचुक अराजक तत्व है, अभिजीत दीपके हैं। अगर यहाँ नीट के कौन अभ्यर्थी हैं, यहाँ नीट से लेकर जो है कौन सी बातें कही जा रही है? यहाँ तो उमर खालिद की बात हो रही है। अच्छा। यहाँ तमाम ऐसी बातें हो रही है कि जो किस प्रकार से काकरोच जनता पार्टी जिनके साथ सरकार बातचीत करना चाह रही है महेश जी, बीते 24 घंटे में चौथा ऑफर दिया गया, वो अराजक तत्व है। तो सरकार अराजक तत्वों से बातचीत करना चाह रही है। उसी मंच पे तो लोग थे जो इस चीज को इस तरह से न संवाद के भूमिका निभा रहे हैं, न संवाद में विश्वास रख रहे हैं, न वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज विपक्ष क्यों भाग रहा है, चर्चा से क्यों भाग रहा है? आपका महेश जी बगैर लाग लपेट के, बगैर लाग लपेट के, महेश जी बगैर लाग लपेट के, फिर मैं विजय जी जुड़ गए मेरे साथ, फिर डॉली जी भी हैं। एक बात बताइए, अराजक तत्व कौन है? अभिजीत दीपके हैं या राहुल गांधी है? आप किसके लिए कह रहे हैं? साफ कर दीजिए। मैं नाम बताइएगा, दो ही ऑप्शन है। एकदम साफ सुथरे लफ्जों में कहूंगा कि जो वहां चेतावनी, देखिए भीम आर्मी सेना चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, कहते हैं कि हमारे लोग मार्च करेंगे। केजरीवाल जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लोग जो है जो अरेस्ट हैं उनको छोड़िए। तो चंद्रशेखर आजाद अराजक है, अरविंद केजरीवाल अराजक है। आप विपक्षी पार्टी को कह रहे हैं अराजक स्थिति, इन्होंने कोई पहली बार ऐसी स्थिति पैदा करी है। अरे वाह जी, आप प्रोफेसर साहब हैं, आप छात्रों को पढ़ाते हैं, बधाई हो आपको। स्वाभाविक है, आपको छात्र सुन भी रहे होंगे, बधाई हो आपको। उन लोगों को बधाई हो आपको जो छात्र सड़कों पर उतरा हुआ हिंदुस्तान भर का, वो चाह रहा है कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकले, और आप कह रहे हैं कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अराजक है, और जो उनकी आवाज उठा रहे हैं वो और बड़े अराजक। क्या होता है? सख्त कानून होता है। डॉली शर्मा क्या होता है? और विजय वर्मा। सोल्यूशन क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। सोल्यूशन आज विजय शर्मा जी और डॉली शर्मा जी, एक महेश जी आपकी बात हुई, अब मैं आता हूं। डॉली जी, अब ये क्यों नहीं संभव है कि बातचीत की जा सके? और जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद देश का सबसे बड़ा नेता बोल रहा है, उसको तो मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मान रहे राहुल गांधी? देखिए सुमित जी, सीधी और साफ बात है। पहले तो मैं इनको यहां क्लियर कर दूं कि जब युवा आवाज उठाते हैं ना, तो उसे अराजकता नहीं कहते, उसे लोकतंत्र की धड़कन कहते हैं। कि लोकतंत्र में युवा आवाज उठा रहा है और अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। शायद 20 बच्चों की जान, 20 से ज्यादा बच्चों की जान जाना इनके लिए कोई मायने नहीं है। जब बच्चों पे ये लठ और डंडे पड़वा रहे हैं वहां पूरी दिल्ली की सड़कों पर, तब प्रधानमंत्री को दर्द नहीं होता? और ये बात सही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जी ने कल भी क्लियर किया कि ऐसे फेल्ड मंत्री को संसद का समय बर्बाद हो रहा है, संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। सुमित जी, क्या ये उस समय से ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है? जो बच्चे 5-5 साल परीक्षा कर रहे हैं, जिनके पिता और माँ कर्जा ले रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं और वो बाद में आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कितना समय गया होगा उन बच्चों को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में, परीक्षाओं तक लाने में, और बच्चा आत्महत्या कर गया। क्या यह प्रधानमंत्री के समय से किसी की जान कीमती? मतलब क्या हो क्या रहा है इस देश में? आज जो आवाज उठा दे, आज जो इस सरकार के खिलाफ बोल दे, एंटी नेशनल। अरे लाखों युवा सड़क पर है और मांग क्या कर रहा है? वो ये मांग कर रहा है कि इस ध्वस्त सिस्टम को बदलिए, इस
फील्ड शिक्षा मंत्री को बदलिए। उड़ीसा में इतनी बड़ा रेल हादसा हुआ, आप बताइए किसकी गलती? 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, पहलगाम में हुआ, लगातार हमारे लोगों की जानें जा रही हैं। जो इनके सुर में सुर मिलाकर बोलता है वो देशभक्त, और जो इनसे सवाल पूछ लेता है वो एंटी नेशनल, विजय जी, वो अराजक, विजय देश का नेता विपक्ष अराजक। मैं आऊंगा आपके पास। लेट विजय जी स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आता हूं डॉली जी पलट के आपके पास। मारे जा रहे हैं। डॉली जी मैं आता हूं आपके पास पलट के। विजय जी मुझे इस बात का जवाब चाहिए और आप शायद दे पाएंगे, पार्टी के आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता हैं। जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी बनी, इसके लिए तो हमको कॉकरोच शब्द दिया देश के सबसे बड़े जज साहब ने, सूर्यकांत साहब ने, और उसके बाद कॉकरोच नाम चला और उसके बाद जो कुछ हो गया हम सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इंटरव्यूज दिए नीट की परीक्षा कराने के बाद और कह दिया कि वहां दहशतगर्द बैठे हुए हैं, क्या इस दहशतगर्द शब्द ने युवाओं में गुस्सा नहीं भरा? और आज जो युवा दिख रहा है जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस पे, टॉलस्टॉय रोड पर, जहां भी चले जाइए आप, मैं तो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं बाकी जगह नहीं गया हूं, यहां तो मैं जाके देख चुका हूं। क्या उसने इंस्टिगेट कर दिया देश के युवा को? आपने शांत करने की बजाय उसको और क्रोधित कर दिया क्या उस बयान ने? विजय जी। सुमित जी, मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आप प्रत्यक्षम की प्रमाण, जब प्रमाण सामने होता है तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपके सामने आपके चैनल का एक जो है ये देखिए, ये किस तरह से, ये कौन है? क्या कोई छात्र इस तरह की हरकत कर सकता है? ये पत्रकार का है जो जिसको संतावना देने, कपड़े फाड़ दिए गए, मार पिटाई कर दी गई इस तरह से। ये देखिए आप, ये तो क्या आप पत्रकार नहीं है? मेरा साथी आप है मुझे बताइए ये कौन सा स्टूडेंट है? विजय जी आपने बहुत अच्छा किया। लेट मी क्लियर दिस। ये मेरा रिपोर्टर है, मेरा साथी है, देव कोटक इसका नाम है, और पिछले 20 दिनों से वहां से लगा, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा ना मेरे चैनल से, ये पिछले 20 दिनों से वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। 20 दिनों से, जिन 20 दिनों में ना विजय शर्मा वहां दिखाई दिए, ना धर्मेंद्र प्रधान वहां दिखाई दिए, ना पार्टी का कोई नेता आया। ये लड़का देव कोटक वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, हमारे बीच का लड़का, रोज वहां से रिपोर्ट करता था। मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था, विजय शर्मा आप गए क्या? आपने ढांढस बंधाया क्या? आपने नौबत क्यों आने दी कि रिपोर्टर पिट रहा है? और अगर रिपोर्टर पिट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? जो पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ती है, देश की सबसे काबिल पुलिस है दिल्ली की, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है उसके पास, क्यों पिटने दिया रिपोर्टर्स को उसने? क्यों अराजक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व है, उनको ढूंढ लिया पहले आपने? मैं क्यों ना मानूं पुलिस की साजिश थी मिली हुई। सुमित जी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पुलिस ने बचाया। बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर सामने आया है, कहें तो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। पुलिस की एट्रोसिटी दिखा देता हूं। और सुमित जी, वो पुलिस जो लड़कियों नहीं, के लांबा साहब का फुटेज भी दिखा दो इनको जरा। मार रही है और घुसा रही है। ये मैं भी दिखा देता हूं, मेरे पास भी है, पूरा है। पुलिस वाला दौड़कर सब इंस्पेक्टर आता है, वो बचाता है, जान बचाता है। तो अब मैं सारी बात, डॉली शर्मा आप चुप रहिए, ये बदतमीजी पर मत करो। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, जी चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। डॉली जी विजय जी को बोलने दीजिए। डॉली जी विजय जी को किसी के बीच में इस तरह से नहीं बोलता। विजय जी बोले। आप सुमित जी मुझे बताइए, जहां आपको अधिकार मिलते हैं वहां आपको कर्तव्य भी मिलता है। क्या ये कर्तव्य है कि आप क्या बढ़िया बात की आपने। विजय जी सुनिए, मुझे देखिए, विजय जी आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा सैल्यूट। हाँ जी। अधिकार और कर्तव्य की बात की आपने। देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? जिसको अधिकार मिला कि वो 5 साल से 6 साल से शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान, उनका कर्तव्य क्या है? 180 पेपर लीक हो जाएं, ये कर्तव्य आपका। सुमित जी सुनिए, अब देखिए, अब आपने सवाल किया तो उत्तर भी सुन लीजिए और अच्छे से सुनिए। ये समस्या ना हमारे समय की है, ना एक राज्य की है, ना केंद्र की है। ये केंद्र राज्य पूरे देश के। आप लोगों ने कहा था कि तमाम समस्याओं से निजात दिला देंगे। कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, 14 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 19 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 24 का चुनाव भी हार गई। आप देखो ना। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस का जो हर्ष हुआ, क्या वो भाजपा का भी आप करना चाह रहे हैं विजय जी? अरे आप क्या कह रहे हैं? सुनेंगे तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। मैंने आपको अभी दिखाया, ये कांग्रेस का शिक्षा मंत्री है जो कहता है शिक्षा मंत्री कराता है क्या? शिक्षा मंत्री ये हार गया चुनाव, डोटासरा साहब, गहलोत साहब सरकार चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई भजन लाल शर्मा की।